हाय एवरीवन, वेलकम टू पढ़ेंगे यूपीएससी। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से नोट्स अवेलेबल है अभी। पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, हमारे पास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है, पार्ट 1 पार्ट 2 सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। इंडियन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट के नोट्स अवेलेबल हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, और सारी हाई क्वालिटी पेपर में, प्लस सारा कुछ डिटेल में अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है, यूपीएससी प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए, वो अवेलेबल है। एंशियंट इंडिया अवेलेबल है, मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओनली टेक्नोलॉजी पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट था यूपीएससी में, वो भी अवेलेबल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स भी अवेलेबल है, सारे ज्योग्राफिकल उसमें दिखाया गया है, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स ऑल्सो अवेलेबल। इंटरनल सिक्योरिटी बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज अवेलेबल, एंड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यूपीएससी प्लानर अवेलेबल है, उसमें सब कुछ डिटेल में आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, आपको कहाँ कहाँ टिक करना है, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। आपको नंबर ऑफ़ आवर्स आपने कितने पढ़े, आपने कितने टाइम बर्बाद किए, वो सब आप अपने इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन। पॉलिटी हमारा सबसे वायरल नोट्स इंडियन पॉलिटी अवेलेबल है, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ हम लोग ने अपडेट किया 2025 के अकॉर्डिंग। और जो भी करंट अफेयर्स उसके साथ आप इसको पढ़ते रहिए, सब कुछ डिटेल मोर देन सफिशिएंट, इसको बार बार आपको पढ़ना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, बार बार एक नोट्स पढ़िए, उसको बार बार लगातार पढ़िए, इससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछता है। अगर यूपीएससी इससे ज़्यादा पूछेगा भी तो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा थॉरली इसको पढ़ के जाइए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, अपने पॉइंट्स ऐड करिए, और मेंस प्लस प्रीलिम्स में उसका अपने आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए नोट्स पढ़ पढ़ के। ठीक है, सब कुछ डिटेल में दे रखा है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर कवर्ड। ठीक है, ये हो गया इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट में आते हैं लोग मॉडर्न हिस्ट्री, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में भी क्या कहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर स्पेक्ट्रम के नोट्स है, मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इसमें कवर्ड है। मेरे खुद के नोट्स हैं इसमें अवेलेबल है, जो हम लोगों ने तैयारी में यूज़ किया था, सब कुछ डिटेल में पूरा लिखा गया है। ठीक है, और आपको कमेंट में जाएंगे, पुराने ओल्ड वीडियोस देखेंगे, बच्चों ने, खूब सारे बच्चों ने रिव्यूज़ दिया है कि कैसा नोट्स है। ठीक है, सब कुछ जितने भी आपके फ्रीडम स्ट्रगल का जो बच्चे पूछते हैं, कई कई स्टेट पीसीएस में भी पूछा था, और हाल ही में हुआ पीएससी एग्ज़ाम पीसीएस में, यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आए हुए हैं। ठीक है, सब कुछ डिटेल में कवर्ड है, वैसे ही कलरफुल नोट्स है जैसे हम लोग के नोट्स होते हैं। हर पेज में फ़ोटो वाइज, फ्लो चार्ट वाइज सब कुछ डिटेल में समझा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी इंडियन इकॉनमी, बहुत ही थोड़ी सी मोटी बुक है, बट इसमें हर एक एक चीज़ डिटेल में हम लोगों ने बनाया है, हर एक एक चीज़ डिटेल में लिखा है मैंने इसमें। और भी इसमें ऐसा सब कुछ पॉइंट है जो आपको इकोनॉमी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़िए, प्लस मेरे ये इकोनॉमिक नोट्स पढ़िए, डैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। हर एक डाटा इसमें कवर्ड है। आपको खाली अगर हर 2-2 महीने में फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर का कुछ डाटा चेंज होता है, उसमें आप चेंज करते रहिएगा। ठीक है, पार्ट 2 में भी पूरा डिटेल में समझाया गया हर एक एक चीज़, लैंड पॉलिसी एंड लैंड रिफॉर्म से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्रीकल्चर जो चैप्टर है इसमें भी कवर्ड है। कई बच्चे पूछ रहे थे, जितने सारे आपके क्या कहते हैं रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं वो भी कवर्ड है इसमें, हर एक एक चीज़ डिटेल में बता दिया गया, जो भी आपके मेंस में और प्रीलिम्स में काम आते हैं। बस मेंस में आपको स्टैटिक पोर्शन जो मेरे नोट्स का, उसको पढ़ के उसको लगातार आपको लिखते रहना है। सब कुछ डिटेल में कवर्ड है, हर एक एक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट बुक है वो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें सारा डिटेल में डायग्राम वाइज बताया गया है, हर एक एक चीज़ मैंने डायग्राम, हर एक पेज में मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। सब कुछ एकदम क्लियर और क्रिस्टल वे में लिखाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बच्चों को डायग्राम के साथ समझ में नहीं आते, क्योंकि उसमें बहुत घिच-पिच रहता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसलिए हर एक एक चीज़ आपका फ्लो चार्ट वाइज, डायग्राम वाइज, टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया अच्छे से, एक एक टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया, जो इंपॉर्टेंट है उनको बॉक्सेस में डाला है, जो फ्लो चार्ट में है, और प्रॉपर डायग्राम के हिसाब से पूरा आपको डिटेल में समझा दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के हिसाब से भी समझाया गया है। पार्ट 2 में भी पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी कवर्ड है, क्लाइमेटोलॉजी जो जीएस पोर्शन का वो भी कवर्ड है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमी में भी यूज़ होता है, जीएस 3 में भी यूज़ होता है, और आपका जीएस 1 में तो ज्योग्राफी आता ही आता है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में कवर्ड है, और पूरा आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अब है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी वैसे ही है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी था, इसमें इंडियन का पर्सपेक्टिव में दिया है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर दोनों में से कौन सी पढ़नी है, आपको दोनों पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल इसके पहले जो मैंने दिखाया था, प्लस इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इसमें सब कुछ पासेस है, माउंटेन्स है, जो कि ये एप्लीकेशन है ज्योग्राफी का बेसिकली, ठीक। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली सब कुछ रटना ही है क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड होता है, ठीक है। सब कुछ डिटेल में है। यूपी पीसीएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और जो एग्ज़ाम की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ये हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट नोट्स। सब कुछ इसमें डिटेल मैंने बता दी, बहुत ही एग्जॉस्टिव नोट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स इसमें हैं। सब कुछ डिटेल में 1 to 1 पॉइंट मैंने कवर किया है, एनिमल्स से लेके प्लांट से लेके एनवायरनमेंट से लेके हर एक चीज़ है इसमें। क्योंकि कहते हैं ना ज्योग्राफी में भी क्या कहते हैं काम आता है एनवायरनमेंट, सब कुछ इसमें कवर्ड है। क्योंकि लास्ट के जो बायोलॉजी के जो क्लास 12 के लास्ट के 4 चैप्टर है इसमें मैंने एक्सटेंसिवली कवर कर रखा है। एनसीईआरटी भी इसमें कवर्ड है, ठीक है। सब कुछ डिटेल में बताया गया है, डायग्राम वाइज बताया गया है। आप इसको अगर पढ़ लेंगे इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 2 में भी पूरा डिटेल बताया। इसमें एनिमल्स और प्लांट्स का रिलेटेड है, एक्ट्स है, इंडियन में कौन-कौन से एक्ट हैं, आपका एनिमल वाइल्ड लाइफ एक्ट्स कौन-कौन से, सब कुछ इसमें डिटेल बता दिया गया है। पूरे कलरफुल नोट्स है, चार्ट वाइज है, जैसे कि हमारे नोट्स होते हैं पहले भी, जिन बच्चों ने लिया है उनको पता है, वैसे इसमें भी है, ठीक है। सब कुछ इसमें भी एग्रीकल्चर पोर्शन बताया गया अच्छे से, बायोडाइवर्सिटी समझाया गया है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, चीता, जितने भी है सब कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे वायरल नोट्स, आर्ट एंड कल्चर नोट्स अवेलेबल है। सब कुछ इसमें डिटेल में एक्सटेंसिवली मैंने कवर्ड किया है। एनसीईआरटी प्लस आपका क्या कहते हैं सीसीईआरटी जो आप बच्चे पढ़ते हैं नोट्स है, उसको भी मेरे नोट्स भी कवर्ड हैं। हर कुछ डिटेल में इसमें कवर्ड है, ठीक है। सब कुछ जितना भी है आपका, जितने टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं, एंशिएंट इंडिया का, मिडीवल का, मॉडर्न का, जितने भी हैं सब कुछ इसमें डिटेल में बता दिया गया है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें पूरा हैंडीक्राफ्ट्स है, आपका आर्ट कौन कौन से म्यूज़िक्स है, आपका फोक म्यूज़िक क्या है, सब कुछ डिटेल में चार्ट वाइज आप देख सकते हैं। पूरा चार्ट वाइज मैंने बताया है, पूरा ब्लॉग बनाया है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मैंने लिखवा दिया गया है। आप पिक्चराइजेशन वाइज है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी आप बच्चे पढ़ते हैं मेरे बुक्स में, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब भी पढ़ेंगे आपको पिक्चराइजेशन आपको याद हो जाएगा वो चीज़। नेक्स्ट है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में भी पूरा कवर्ड है, एक एक चीज़ पूरे एनसीईआरटीज़ मैंने कवर रखी है। जितने भी क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी एनसीईआरटीज़ के जिस्ट हैं इसमें डाल रखे हैं, प्लस ये मेरे नोट्स भी उसमें अवेलेबल है। हर एक एक चीज़ डिटेल में पॉइंट वाइज समझाया गया है। आप इसको पढ़ लेंगे, ट्रस्ट मी, आपको एंशिएंट हिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपीएससी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है तो कोई नहीं लगा पाएगा, मैं गारंटी। लेकिन हाँ, जितने भी स्टेट पीसीएस या अन्य एग्ज़ामों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें भी ये काम आ सकता है। बट मोस्टली ये नोट्स जो हैं वो स्टेट पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस प्लस यूपीएससी के लिए ये काम आ जाएगा। हर चीज़ इसमें डिटेल में बता दिया गया है। नेक्स्ट है मिडीवल हिस्ट्री अवेलेबल है हमारे पास, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। मिडीवल में पूरा पहले मैंने टाइमलाइन के हिसाब से समझाया है। पहला जो आप पेज देख रहे हैं टाइमलाइन के हिसाब से हर एक चीज़ जितना भी हुआ है टाइमलाइन मैंने बता दिया है। पूरा डिटेल में आपका समझाया गया है। नेक्स्ट में पीछे से भी आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जितने भी मुगल एम्पायर जितना भी आया है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट में राष्ट्रप्रसाद, जितने भी पालास के बारे में बताया, चोलास के, इसमें सब कुछ डिटेल में मैंने समझा दिया, ठीक है। सब कुछ वैसे ही है जैसे हर नोट्स होते हैं। कलर सबसे इम्पोर्टेंट है, कलरफुल नोट्स हैं, प्लस उसको डिटेल में बताया गया ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कई बच्चे कन्फ्यूज, ये जनरल साइंस के नोट्स नहीं है, जनरल साइंस के नोट्स बाद में आएंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यूपीएससी हमेशा जब भी आप मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछते हैं, और वो लगभग लगभग सेम रहता है, खाली आप उसको करंट अफेयर्स के साथ आप ऐड करके इसको मेरे नोट्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। इसमें भी पूरा डिटेल में हर एक चीज़ मैंने बताया है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी क्या क्या है इंडिया में, आपका क्या कहते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इसरो के बारे में बताया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, हर एक चीज़ मतलब जितना भी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई क्रिस्पर कैस9 जैसे एग्जाम्पल आता है, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया। इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट 1 पर, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नक्सलिज्म हो गया आपका, सब डिटेल में मैंने इसमें कवर किया जी। आपको जीएस में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको अगर पढ़ के जाएंगे, इसमें डाटा मैंने हर जगह डाला हुआ है, आप वही डाटा अपने मेंस के एग्जाम में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर एक एक चीज़ डिटेल में मैंने इसमें बताया गया है। इसमें एजेंसीज़ के बारे में हम लोगों ने बताया, हर चीज़ बताया है। कोस्टल सिक्योरिटी कैसी होती है, सब कुछ इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म वगैरह सब कुछ इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ये बहुत ही हमारा वायरल नोट्स है, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था।
ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में जितने भी मैप्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मैप्स हैं मैंने इसमें डाल रखा है, प्लस उनके थ्रू मैंने उसको समझाया है, ठीक है। जो भी बच्चे ज्योग्राफी के नोट्स भी ले रहे हैं उसमें कुछ कुछ कंटेंट इसमें भी पड़ा हुआ है, ताकि अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं वो इसमें लेंगे तो उनको पूरा वो कवर्ड मिलेगा, ठीक है। सब कुछ मैप है, अफ्रीका का मैप, साउथ एशिया का मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया का पूरे डिटेल में बताया गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन साइक्लोन कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से सीज हैं, सब कुछ इसमें बताया। इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स हमारे पास है, इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में सब कुछ डिटेल मैंने अलग से दे दिया है। एक प्रकार से आपकी ये गाइड हो गई है। अगर आपको कोई इंडिया का थ्रू कुछ कुछ भी पढ़ने का मन कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करना है, रिवर्स माउंटेन जो भी है पासेस है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड थ्योरी पार्ट ओनली। इसमें मैंने डिटेल में स्टोरी वाइज समझाया है, हर एक एक जितने भी हमारे टॉपिक्स है उसको स्टोरी बताया है, स्टोरी वाइज मैंने उसको समझाया है। फिलोसफर थिंकर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये केस स्टडी का नहीं, केस स्टडी हम लोग बाद में लाएंगे, वो बाद में आएगा। इसमें जितने भी थ्योरीज हैं हम लोगों ने पूरे एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड सब कुछ बता दिया। आप इसको यूज़ करिए और GS4 में 100% मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप पढ़ के जाएंगे, इसको साथ ले लेके आप अपने आंसर लिखेंगे तो आपके 100% वो अच्छे मार्क्स आएंगे।